अगर मेरी बॉडी है, मेरे पे चार्ज है, मैं घर से यहाँ आ रहा हूँ पढ़ाने, वापस घर जा रहा हूँ, रास्ते में कोई लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन तो मैं यूं ही डोलता हुआ जा रहा हूँ। सर्दियों की क्रीम भी अलग है, सर्दियों की फेयर एंड लवली अलग, गर्मियों की फेयर एंड लवली अलग है। हाँ, तुम लोग आंख बंद करके पढ़ रहे हो क्या? कुछ सोचो बेटा, क्या ये सब जो मैंने लिखा है वो सही है? चलो जी बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी। अपन कौन सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे वो थे एम्पियर। अब इसमें एक साइंटिस्ट आएगा तुम्हारा एम्पियर। यही आदमी इलेक्ट्रिसिटी में भी इन्वॉल्व था और यही आदमी मैग्नेटिक फील्ड में भी इन्वॉल्व था। एम्पियर का बराबर काम है इलेक्ट्रिसिटी को भी देने में और मैग्नेटिक फील्ड को भी देने में। तो यही साइंटिस्ट जो एम्पियर आएगा, ये तुम किधर सुनोगे? एक तो इलेक्ट्रिक करंट में सुनोगे और यही मैग्नेटिक करंट में सुनोगे। 12th में इस भाई ने एक चैप्टर दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का, 1.5 महीने का, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नाम से चैप्टर दिया और एक चैप्टर और है उसी के साथ में EMI, वो है लगभग दोनों मिला के 1.5 महीने के। टोटल 3-4 महीने के चैप्टर है ये एम्पियर के अकेले की बदौलत। एम्पियर ने इलेक्ट्रिसिटी में भी काम करके दिया और बच्चा एम्पियर ने मैग्नेटिक में भी काम करके दिया। एम्पियर ने तो करंट ढूंढा था कि करंट क्या होता है, वो भी जब उसको ये पता चल गया थी कि चार्जेस जैसी कुछ चीज होती है। उसके बाद एम्पियर ने हमको क्या ढूंढ के दिया था बच्चे? करंट। अब उससे पहले करंट आए उससे पहले हमको पढ़ना है चार्ज। चार्ज क्या होता है? करंट से पहले हमको क्या पढ़ना है बेटा? चार्ज। ठीक है, ये सब थोड़ी थोड़ी बातें बेसिक ठीक है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम जो आते हैं पहले मेन टॉपिक पे बच्चे, वो क्या है? चार्ज। चार्ज क्या होता है ये बता। व्हाट इज चार्ज? आइडिया है किसी को चार्ज क्या होता है? देख बच्चा सबसे पहले बोलता है नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो करंट हो गया। अगर चार्ज बहने लगता है फिर वो करंट बन जाता है, वो कहानी अलग है। चार्ज क्या होता है? अच्छा, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, ये मुझे समझ में आ गया, एक पॉजिटिव और एक। तो चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये चार्ज नहीं है, तो चार्ज के 2 टाइप है। चार्ज क्या होता है बच्चा वो समझाओ। नहीं, नेचर नहीं होता, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी, जो कि क्या किस काम आती है? ये प्रॉपर्टी काम आती है फोर्स लगाने के। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चे? प्रॉपर्टी, जो कि क्या लगाने के काम आती है बच्चा? फोर्स। जो कि क्या लगाने के काम आती है बेटा? फोर्स। चार्ज का मेन काम ही क्या है? फोर्स लगाना। चार्ज का मेन काम ही क्या है? फोर्स। जैसे ही एक चार्ज पार्टिकल सामने चार्ज पार्टिकल को देखेगा, उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। या तो अट्रैक्शन करेगा या फिर पर फोर्स जरूर लगाएगा एक चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि वो छोटा चार्ज है या बड़ा चार्ज है। अगर चार्ज एक दूसरे चार्ज को देख लेगा तो उस पर क्या लगाएगा? फोर्स। ज्यादा दूरी पे पड़ा होगा तो कम फोर्स लगाएगा, कम दूरी पे पड़ा होगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो तुम्हें चार्ज की बात समझ में आ गई। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जो कि क्या करती है बच्चे? फोर्स लगाती है। जो कि क्या लगाती है बच्चा? फोर्स। हाँ, ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज का जो फोर्स है ना, वो फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्चुअली ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के इनवर्सली भी नहीं, डिस्टेंस के इनवर्सली के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी तुम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स उतनी स्पीड से कम होता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होता जाएगा बच्चे? बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा। आगे बात समझ में? पक्का? पहले के टाइम पे तो चार्ज में बहुत माताफोड़ी हुई है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। कई सालों तक तो उनको यही नहीं पता था 2 चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर कई सालों बाद ये पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। फिर ये नहीं पता चला था कि साला एक चार्ज और होता है न्यूट्रॉन, जिसमें 0 चार्ज होता है। चार्ज को फाइंड करने के लिए कोई कितने एक्सपेरिमेंट कर दिए इन लोगों ने कि चार्ज कैसा होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। अभी भी ये नहीं पता कि साला चार्ज सही में एग्जिस्ट करता है नहीं करता, हमने तो नहीं देखा। अबे है क्या? इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर चार्ज, तुमको पता है ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन है। एक एटम के अंदर
एक ऐसा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जैसा जो एटम के अंदर चक्कर काट रहा है, आज तक एटम ही नहीं दिखा, अभी दिखा है शायद कुछ साल पहले, बहुत छोटा। एटम भी क्या है? ऐसा पार्टिकल जिसको और तोड़ा ना जा सके, लास्ट फॉर्म, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, आखिरी में एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको बोला जाएगा एटम, जिसको देख भी नहीं सकते ये लोग। सोच, आज से मैं बात करूं 200-250 साल पुरानी, जिनको देख भी नहीं पाए, फिर इनने उस एटम को तोड़ते तोड़ते फिर पता लगाया कि उस एटम का 90% स्पेस खाली है, और उस एटम के बीचों बीच एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। सोच, इनको यही नहीं पता, एटम ही नहीं देखा जिनने आज तक, वो ये सब थ्योरीज बन के आई हुई है। ये थ्योरी सही है, तभी तो आज तक कभी ये थ्योरी गलत प्रूफ नहीं हुई, ज्यादा गलत प्रूफ हो जाती तो नई थ्योरी आ जाती। ये थ्योरीज अटकी भी नहीं, इन थ्योरीज को मान के जितने 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 हमने सॉल्व किए न्यूमेरिकल, वो सारे सही थे। सोच, उसके बाद चार्ज आया, फिर इन लोगों ने चार्ज के बाद देखा कि यार आसमान से बिजली आ रही है, ये क्या चीज है? आसमान से जो ये बिजली आ रही है ये क्या चीज है? इनने कहा यार ये जो बिजली आ रही है ये तो गुच्छा है चार्ज का, इसमें तो बहुत सारे क्या है? चार्ज। फिर ये बहुत सारे चार्ज को इनने नाम दिया करंट। क्या नाम दिया? करंट। करंट है क्या? मैं तुम्हें अभी आइडिया दे रहा हूं करंट का है क्या। करंट समझ, फील आनी चाहिए चीज की तेरे को। करंट है क्या? चार्ज का गुच्छा जो कि v स्पीड से दौड़ रहा है, जो कि v स्पीड से, अगर चार्ज दौड़ेगा नहीं, चार्ज अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं, तो वो करंट भी नहीं बनाएगा। अगर मेरी बॉडी, मेरे पे चार्ज है, मैं घर से यहाँ आ रहा हूं पढ़ाने, वापस घर जा रहा हूं, रास्ते में कोई 1,00,000, 2,00,000, 1 करोड़ 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन तो मैं यूं ही ढोलता हुआ जा रहा हूं एक बॉडी से। सर्दियों का मौसम आ जाएगा, सर्दियों के मौसम में हवा पोलराइज हो जाएगी, हवा पोलराइज होने का मतलब हवा चार्ज हो जाएगी, तो उसकी वजह से स्किन फटना स्टार्ट हो जाएगी। तो सर्दियों के लिए फिर अलग टाइप की क्रीम्स भी आती है। क्यों? क्योंकि हवा पोलराइज है। कभी देखना सर्दी में जो ठंडी हवा होती है ना, एकदम से अगर सीधा चेहरे पे पड़ती है तो चेहरा फटने लग जाता है, कुछ टाइम बाद होठ फटना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वेस्लिन लगाते हैं। सर्दियों की क्रीम भी अलग है, सर्दियों की फेयर एंड लवली अलग, गर्मियों की फेयर एंड लवली अलग है। हाँ, सर्दियों की क्रीम तुम गर्मियों में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सर्दियों की क्रीम अगर गर्मी में लगाओगे तो पसीने पसीने से पागल हो जाओगे। गर्मियों की क्रीम तुम सर्दियों में यूज करोगे तो वो काम ही नहीं करेगी। अब तुम वैसलीन गर्मी में लगा सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि गर्मियों में हवा पोलराइज ही नहीं है, होती तो लगाते। ये सब क्या है? ये सब चार्ज ही तो है आसपास। इसी चार्ज के ऊपर की कहानी है ये तुम्हारा पूरा चैप्टर। अब इस चैप्टर में होगा क्या? जो चार्ज है नॉर्मल, क्यू चार्ज, अगर ये बैठा है तो कोई करंट नहीं है। मैंने चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करा है ये भी तुम्हें यही बता दिया। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करा है? क्यू। कहीं भी अगर मुझे क्यू लिखा मिल जाए तो उसका मतलब मुझे क्या दे रखा है? चार्ज। उसका मतलब मुझे क्या दे रखा है? चार्ज कितना है इसमें, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। अगर ये कुछ नहीं कर रहा, इसका डिस्प्लेसमेंट यही की यही है, तो ये कोई करंट बनाने वाला। बट अगर ये वेलोसिटी से दौड़ना स्टार्ट कर दे तो भागता हुआ चार्ज को क्या कहा गया? अगर मेरी बॉडी से मैं चार्ज को बोल दूं जो चार्ज चिपके भाग, रुकियो मत, तो मेरी बॉडी में मुझे क्या महसूस होगा? करंट। थॉर। अबे वीकनेस क्यों होगी बे? वीकनेस ही हो जाएगी। अबे मैं क्यों भागूंगा? इलेक्ट्रॉन भागेंगे। ए भगवान, ओहो, कोई बात नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन भाग रहे बेटा, इलेक्ट्रॉन। मेरे भागने से बिजली नहीं बनेगी। तुमने वो जरूर देखा होगा, वो तेज दौड़ने लग जाते हैं तो वो बिजली आती रहती है उनके पीछे से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। दौड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है? बिजली। अरे यार, अब ये मत बोला सर आग भी तो आती है। तो बेटा बिजली आएगी तो आग ऑटोमेटिकली आएगी। वो सब पिक्चर है, तुम लोगों ने कभी इतना गौर से नहीं देखा। ठीक है, तो तुम्हें चार्ज, अभी टॉपिक पे आओ वापस से, समझ लो। चार्ज समझ में आ गया? दौड़ता हुआ चार्ज क्या है? करंट। और चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल की। क्या क्या लगाती है? जो कि
फोर्स लगाती है, जो कि क्या लगाती है, फोर्स। आगे आ जाओ, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है बेटा, ओए आ जाओ, स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास कोई डायरेक्शन, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू है, 10 चार्ज, 20 चार्ज, 40 चार्ज, सिर्फ वैल्यू, कोई डायरेक्शन इस चार्ज के पास नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? चले आगे आ जाओ। अब चार्ज तुम्हें पता है दो टाइप के होते हैं बच्चा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सब बोलो, पॉजिटिव को किस साइन के साथ शो करते हैं, नेगेटिव को माइनस। अभी अभी तुम्हें बताया चार्ज को डिनोट करने वाला लेटर क्यू, चार्ज को डिनोट करने वाला लेटर क्यू। चार्ज के साइंटिस्ट का नाम था कूलम। चार्ज को ढूंढने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन तो कॉलम है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉलम, पर इसको बोलते कूलम है, ठीक है। साइंटिस्ट का जो नाम था वो था कूलम, और उसने अपने ही नाम पे क्या दे दी बच्चा, एसआई यूनिट। कूलम ने अपने नाम पे ही क्या दे दी, एसआई यूनिट। तो चार्ज की एसआई यूनिट भी क्या हो गई, कूलम। एसआई यूनिट्स क्या होती है, जो कि किसी भी चीज के पीछे लगते हैं, जैसे Q बराबर 10 है, क्या है 10 हो गया कूलम। या तो मैं पूरा 10 कूलम लिख लूं, या मैं 10 SSC लिख लूं, दोनों बातें सेम है, दोनों बातें सेम है, एकदम से। आगे बात समझ में, चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहां कैसा साइन लगाऊंगा, प्लस का। चार्ज नेगेटिव होगा तो यहां कैसा साइन लगाऊंगा, अरे आ गया, बोलो भाई, पक्का? चले आगे, ऐसा यूनिट कूलम समझ में आ गई, पक्का? अब देख एक चीज और समझाता हूं, तुमको कभी आएगा ऐसी दिक्कत, हमें न्यूमेरिकल में समझ ही नहीं आ रही है क्या वैल्यू दे रखी है, कुछ मत कर, पेज के ऊपर एक चीज लिख ले, कहीं भी अगर कूलम लिखा मिले तो इसका मतलब मुझे क्या दे रखा है, चार्ज। कहीं भी या तो पीछे सी लिखा मिल जाए, क्वेश्चन में चल देखो मैंने समझ ली, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती पर सी देखना तो आता है, तो क्या समझ जाएगा, चार्ज। आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा और तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने का बहुत अच्छा तरीका है, न्यूमेरिकल नहीं समझ आते ना, यूनिट्स याद रख ले, उसके बाद तेरे को अपने आप फील आने लग जाएगी कि अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से अच्छा है पहले यूनिट से वैल्यू ऑब्टेन कर ले कि हाँ ये वैल्यू मेरे पास है, फिर उसके बाद उसको तोड़ ले, अपने आप बन जाएगा। क्या बेटा, ये चार्ज है, चार्ज को चाहे तो कैपिटल क्यू से लिख ले या स्मॉल क्यू से लिख ले, ठीक है। चले आ जाओ आगे। अब 3 टाइप की बॉडीज है, ठीक है, आ जाओ। 3 टाइप की बॉडी, पहली बॉडी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी। अगली बॉडी कैसी है, पॉजिटिव चार्ज। अगली बॉडी कैसी है, क्या न्यूट्रल का मतलब है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी प्रोटॉन नहीं है, इसका मतलब क्या है बेटा, 0 प्रोटॉन 0 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, इसमें सिर्फ क्या है, प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, बेटा न्यूट्रल बॉडी का ये मतलब नहीं है उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज है, दोनों है, प्रोटॉन भी है और पर दोनों बराबर है। अबे यार, अरे गलत चीजें क्यों पढ़ते हो, गलत चीजें समझते भी क्यों। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, अरे है भाई, पर प्रोटॉन ज्यादा है किससे, इसमें बोल, क्या इसके पास प्रोटॉन नहीं है बट इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से। आगे बात समझ में यहां तक की, पक्का? सोच लो। चलो अब तुम्हें एक चीज और कराता हूं, आ जाओ। चार्ज की एसआई यूनिट हमने अभी भी पढ़ी, क्या बच्चे, चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, अब कूलम के कई बार क्या है, 2 छोटे भाई और है, कूलम के कई बार 2 छोटे भाई, एक मिली कूलम और एक माइक्रो कूलम। इसको बोलते हैं मिली कूलम, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलम। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलम। अब मिली कूलम और माइक्रो कूलम
मिली में ये एम और सी, माइक्रो में इसको बोलते हैं बेटा म्यू सी। वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन तो ये है, तो वो क्या बोलते हैं म्यू सी। म्यू सी भी बोल ले, म्यू सी भी बोल लेते, जो सही है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज क्या क्या है वो ध्यान में रखने वाली बात है। अगर तुझे कहीं 1 मिली कूलम मिल जाए तो उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -3 कूलम। तुझे तो मिली दिख जाए ना, मिलीमीटर, तब भी -3 कर दियो। कहीं माइक्रो दिख जाए, कहीं भी किसी भी केस में, मैं कूलम ही नहीं बोल रहा, सिर्फ सब केसेस के लिए बोल रहा हूं, सब केसेस के लिए कि सिर्फ क्या दिख जाए माइक्रो, तो भी हमको क्या ध्यान रखना है, 10 की पावर माइनस, कूलम है तो कूलम। हाँ देख 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 देख, अब सिर्फ क्या दे दिया 2 मिली कूलम, तो मिली कूलम को कैसे चेंज करेगा 10 की पावर -3 से, तो 1 मिली कूलम कितने कूलम के बराबर है 10 की पावर माइनस, तो 2 मिली कूलम इसके बराबर हो गए। 2 माइक्रो कूलम दे दिया, 1 माइक्रो कूलम 10 की पावर -6 के है, तो माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई कर दे। सपोज 100 मिली कूलम दे दिए, क्या मैं 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूं? मिली कूलम को कूलम में कैसे बदलूंगा, इंटू 10 की पावर, यही अगर 100 माइक्रो कूलम होता तो क्या 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं? माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने का तरीका देख, 10 की पावर -6 कितना आएगा सॉल्व करके तेरा, 10 की पावर -4, सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो गई, 2 - 6 -4, सेम बेस है 10 10, पावर ऐड हो जाएगी 10 की पावर -1, और ये वैल्यूज किस में चेंज होके आ गई हमारी, वैल्यू किस में चेंज होके आ गई, आंसर। आया? हाँ बोल। केवल कूलम दे दिया तो, केवल कूलम दे दिया तो, अगर पेपर में सिर्फ कूलम दे दिया तो देख, अगर सिर्फ कूलम दे दिया तो उसमें माथाफोड़ी करनी ही नहीं है ना, कूलम है तो चिल है मामला। क्यू बराबर देखो दे दिया 20 कूलम, क्यों चेंज करूंगा, नहीं करूंगा। बट अगर यही बेटा मेरे को माइक्रो कूलम या मिली कूलम में दे रखा है, जैसे मिली कूलम में, तो फिर मुझे इसको कूलम में बदलना पड़ेगा। और यही वैल्यू अगर माइक्रो कूलम में होती तो फिर मेरे को उसको फिर बदलना पड़ता -6। मैं बदलूंगा जब कूलम के अलावा दोनों को यूनिट्स हो। आ गया? पक्का? चले, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट लिखो बच्चों, आ जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी बोलो, पहली प्रॉपर्टी लाइक चार्ज। और भाई लाइक चार्ज कैसे होते हैं? ये रे लाइक। हाँ भाई लाइक, लाइक कौन कौन से हो गए, प्लस प्लस और ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसे है लाइक, डी दूरी पे कैसे कैसा बिहेवियर शो करेंगे। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। ओहो, अगर इसकी जगह प्लस और माइनस होते तो क्या तुम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो क्या होगा, क्या होंगे बेटा? इसमें तो मुझे लगता नहीं तुम्हें कभी कोई तकलीफ आएगी। पक्का? चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ना तो चार्ज को क्रिएट करा जा सकता है, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, बट चार्ज को क्या करा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। आगे कहानी समझ में आ जा। इसमें सिंपल सी बात है, चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही खत्म क्रिएट कर सकते हैं, बट इसको क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इसमें एक चीज और है, इनने ऐसे कहा कि अर्थ जो है उसको मान लो एक डब्बे में बंद है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए अर्थ को क्या मान लो बच्चे, एक डब्बे में, ना तो उसमें से चार्ज कभी बाहर जाएगा और ना बाहर से चार्ज अंदर। जितना चार्ज अर्थ पे आ गया धरती बनते समय, आज भी उतना ही चार्ज, आज भी उतना ही चार्ज। और भाई साहब अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन भी अगर अर्थ से गायब हो रहे हैं ना तो अर्थ के फर्क नहीं पड़ रहा एक बार।
क्या है? चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? पौधा काटा, पौधा तुमने खा लिया या प्लांट्स खा लिए, तो जो चार्ज उसमें था वो तुम में आ गया। तुमने रास्ते में लूज कर दिए, कहीं भी हाथ रब हुआ, चार्ज लूज हो गया। और ऐसे पूरी अर्थ में क्या चल रहा है? चार्ज का फ्लो। आ गई कहानी समझ में? पक्का? नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इसका क्या मतलब है? चार्ज इन एन आइसोलेटेड, ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। मैं तुम्हें अभी बताया ना, कोई अगर डब्बा है तो इसमें जो चार्ज पड़ा है वो हमेशा सेम रहेगा। ना तो इस डब्बे से चार्ज घटेगा, ना इस डब्बे से चार्ज बढ़ेगा। आगे आ जाओ। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चार्ज क्वांटाइजेशन। अरे फॉर्मूला ऑफ चार्ज बोल लो। हमको क्या निकालना है? फॉर्मूला ऑफ चार्ज। देख, अपन ने फॉर्मूला ऑफ चार्ज निकालना है ना। चला, फॉर्मूला ऑफ चार्ज निकालने से पहले हमको पता है दो तरीके के चार्ज है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। पे साइन बोल, प्रोटॉन पे साइन बोल। चार्ज को किससे लिखेंगे? क्यू। चार्ज को किससे लिखेंगे? प्रोटॉन होगा तो क्यू पी, इलेक्ट्रॉन होगा तो वैल्यू बता दोनों चार्जेस की। बोलो, दोनों चार्ज की वैल्यू देख, दोनों चार्जेस की वैल्यू समझ। आजा बच्चा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ऐसे ही इतनी ही वैल्यू किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। दोनों पे वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है? सेम। देख, कभी भी न्यूमेरिकल अगर एमसीक्यू सवाल आएगा ना, तो एमसीक्यू सवाल बोर्ड में कंसेप्चुअल आएगा। एक बात ध्यान रखना बच्चे, हायर पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यू ज्यादा कंसेप्चुअल हो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चनों से। पेपर में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये 1 नंबर का है, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है वो 1 नंबर का सवाल करने में तुम्हारे प्राण सूख जाए। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्चुअल बनता है। और यहां से देख कंसेप्चुअल सवाल क्या बनेगा। अब क्या होता है, कई बार यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस और कहते हैं कि चार्ज की वैल्यू बराबर है। क्वेश्चन पूछेगा क्या चार्ज की वैल्यू बराबर है? तुम कहोगे नहीं, ये पॉजिटिव है ये, पर वो तुमसे क्या पूछेगा? क्या चार्ज की, उसने क्या पूछा है? चार्ज की वैल्यू। वैल्यू तो बराबर है बेटा, चार्ज अलग अलग है। अगर पूछे कि चार्ज सेम है क्या? नहीं, चार्ज अलग है, ये पॉजिटिव है और ये। और इससे भी हार्ड कंसेप्चुअल सवाल क्या पूछ लेगा? दोनों में डिफरेंस कितना है? तुम्हारे हिसाब से दोनों में डिफरेंस कितना है? 0। असलियत में बेटा देख, जब डिफरेंस निकालेगा ना तो दिस माइनस दिस, तो ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बीच में डिफरेंस है इतने चार्ज का। ये डिफरेंस है किसके बीच में? प्रोटॉन और क्या डिफरेंस है इसमें? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतने चार्ज का फर्क है। ठीक है, आगे आ जाओ। चार्ज क्वांटाइजेशन, फॉर्मूला क्या है चार्ज का? देख इधर, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है बेटा? बोल, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? बोल, 1.6 माइनस 19। साइन नहीं देख रहे हम, सिर्फ वैल्यू। वैल्यू तो हमको पता है, प्लस होगा तो प्लस ले लेंगे, माइनस होगा तो। अगर इलेक्ट्रॉन 2 हो गए तो चार्ज कितना हो गया? 2 हो गए तो एक पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 2 हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर इलेक्ट्रॉन 3 हो गए तो चार्ज बोल, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर। इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो गए तो बोल, 4 इंटू। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन n हो गए, n इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज का क्या फॉर्मूला बनेगा? Q बराबर n e, और e की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर। तो उसको ऐसा लिख सकते हो, Q बराबर n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को बच्चा अपन e लिख सकते हैं। तो चार्ज का क्या फॉर्मूला आया? Q बराबर, ले बेटा फॉर्मूला आ गया, Q बराबर, जिसमें n क्या है हमारे? नंबर ऑफ। अच्छा, चार्ज दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव और, बना दिया।
आ गया तक? पक्का? सोच लो। चार्ज दो तरीके का बना दिया, एक पॉजिटिव और एक क्लियर। तीसरा पॉइंट ये चौथा है, सेकंड वाला ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला आ गया Q बराबर NE। अब देख इसमें एक खतरनाक चीज और बताता हूं तुम लोगों को, देख कंसेप्चुअल चीज सुनना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। इसके बीच में ऐसा हो सकता है क्या? देख सोच के देख, 2 इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और एक इसका आधा इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, सो जब एटम ही नहीं देखा गया तो एटम को ये डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो उसके अंदर भी 90% एरिया खाली है, उसके 10% एरिया में ये भाई बैठा है, उसको कैसे तोड़ेंगे? तो कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल और इन सब में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। अबे आया क्या बोला, समझे? पक्का? चलो आ जाओ। तो चार्ज का क्या फॉर्मूला निकाला बच्चा अपन ने? Q बराबर Na, Q बराबर Na। आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट प्रॉपर्टी, चार्ज आर एडेड एल्जेब्रिकली। देख 4 कूलम प्लस 6 कूलम, जल्दी बोल। जैसे नॉर्मल मैथ्स होती है ना, 6 कूलम माइनस 10 कूलम, जल्दी बोल। -4 है। अबे नॉर्मल मैथ्स भाई, 6 माइनस 10 माइनस 4 होता है, -10 -20, बोल जल्दी। जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन होती है वैसे ही चार्ज की कैलकुलेशंस भी कैसी होगी? आ गया? पक्का? तुम्हारे को चार्ज के सारे टॉपिक खत्म करा दिए गए, चार्ज खत्म, चार्ज खत्म। हेलो यार, ये क्या ये? अच्छा प्रैक्टिस टाइम। चलो आओ भाई, चलो क्वेश्चन करेंगे चार्ज पे। आ जाओ, बोल आ जाओ। क्या है? अब बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, बॉडी को नेगेटिव चार्ज कैसे गैस कर सकते हैं? क्या उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे? हाँ ये ऑप्शन सही है। क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के वो नेगेटिव चार्ज होगी? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। क्या उसमें प्रोटॉन देके नेगेटिव चार्ज होगी? नहीं। क्या न्यूट्रॉन तो चार्ज होते नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चे हमारा? ए। आ जाओ सेकंड ऑप्शन, इन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, बोलो कौन सा सही है? क्या इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और अगला बोल, सोच के बोल। बोलो 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 बोलो, सोच के बता आंसर। पढ़ एक बार इसको। आंसर बोल, देख सोच के देख। इलेक्ट्रॉन क्या आधा हो सकता है? तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या स्क्वायर का हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का क्या स्क्वायर हो? 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, बट हर केस में थोड़ी ना 0 होगा। तो क्या इंटीजर हो सकता है? हाँ जी इंटीजर हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। 0 हो सकता है मैं मानता हूं, बट वो तो एक केस का हुआ ना। ऐसे तो ना दुनिया में इलेक्ट्रॉन ही 0, खत्म। ना आज इलेक्ट्रॉन होंगे ना कल इलेक्ट्रॉन होंगे। अबे तुम्हारी बॉडी भी इलेक्ट्रॉन की बनी है बच्चे, ये एटम से ही मिलके बनी है। हाँ नहीं देखा ना, सब भी सोच रहे थे कि एटम से मिलके बनी है पूरी बॉडी। अगला आ जा। क्या है? सेम आ गया क्या? अरे यार सी। आ जाओ नेक्स्ट। अरे ये कैसे सेम आ रहे हैं भाई? आ जाओ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस जिनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, खाली पड़े इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब है वो जाके किसी से बंधे हुए भगाओ। कंडक्टर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है बच्चे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
इंसुलेटर के होते हैं जिनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात बता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? कंडक्टर, इंसुलेटर। भगा कौन सकता है? कंडक्टर भगाएगा, इंसुलेटर। अबे सोच, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वो कैसे भगाएगा करंट को? करंट क्या होता है? भागते हुए चार्ज। किसके पास चार्ज फ्री बैठे है? कंडक्टर। इंसुलेटर के पास फ्री बैठे हैं बेटा। किसके पास चार्ज फ्री बैठे हैं? कंडक्टर। तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन भगेंगे और क्या बनाएंगे? कंडक्टर के चार्ज भगेंगे और क्या बनाएंगे? करंट। तो कंडक्टर के अंदर हमेशा क्या फ्लो होता है? करंट। सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। चांदी से अच्छा कंडक्टर ही नहीं होता। बहुत कम लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही कम लॉस इलेक्ट्रिसिटी का। इसका रीजन क्या है? खूब फ्री इलेक्ट्रॉन है, खूब। चांदी की वायर बनाओ, आर्गन और नियॉन ये दोनों कौन ये तो वो है नियॉन गैसेस, नोबल। कौन से वाले? ये दोनों इंसुलेटर। ठीक है, चलो भाई, आ गया? चार समझ आ गया पूरा अच्छे से? पक्का? चलो अब करंट कल करेंगे। टाटा।